जय जय साईं राम। ओम साईं राम। श्री साईं सच्चरित्र अध्याय 27। श्रीमान और श्रीमती खापर्डे। एक बार श्री दादा साहेब खापर्डे सकुटुंब शिरडी आए और कुछ मास वहीं ठहरे। उनके ठहरने के नित्य कार्यक्रम का वर्णन श्री साईं लीला पत्रिका के प्रथम भाग में प्रकाशित हुआ है। दादा कोई सामान्य व्यक्ति न थे। वे एक धनाढ्य और अमरावती के सुप्रसिद्ध वकील तथा केंद्रीय धारा सभा के सदस्य थे। वे विद्वान और प्रवीण वक्ता भी थे। इतने गुणवान होते हुए भी उन्हें बाबा के समक्ष मुंह खोलने का साहस न होता था। अधिकांश भक्तगण तो बाबा से हर समय अपनी शंका का समाधान कर लिया करते थे। केवल 3 व्यक्ति खापर्डे, नूलकर और बूटी ही ऐसे थे जो सदैव मौन धारण किए रहते तथा अति विनम्र और उत्तम प्रकृति के व्यक्ति थे। दादा साहेब विद्यारण्य स्वामी द्वारा रचित पंचदशी नामक प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ, जिसमें अद्वैत वेदांत का दर्शन है, उसका विवरण दूसरों को तो समझाया करते थे, परंतु जब वे बाबा के समीप मस्जिद में आए तो वे एक शब्द का भी उच्चारण न कर सके। यथार्थ में कोई व्यक्ति, चाहे वह जितना वेद वेदांतों में पारंगत क्यों ना हो, परंतु ब्रह्म पद को पहुँचे हुए व्यक्ति के समक्ष उसका सूक्ष्म ज्ञान प्रकाश नहीं दे सकता। दादा 4 मास तथा उनकी पत्नी 7 मास वहाँ ठहरी। वे दोनों अपने शिरडी प्रवास से अत्यंत प्रसन्न थे। श्रीमती खापर्डे श्रद्धालु तथा पूर्ण भक्त थी, इसलिए उनका साईं चरणों में अत्यंत प्रेम था। प्रतिदिन दोपहर को वे स्वयं नैवेद्य लेकर मस्जिद को जाती और जब बाबा उसे ग्रहण कर लेते तभी वे लौटकर अपने भोजन किया करती थी। बाबा उनकी अटल श्रद्धा की झांकी का दूसरों को भी दर्शन कराना चाहते थे। मैं तुम्हें एक दिन दोपहर को वे इसे थोड़ा धीरे धीरे कम से कम खीर और अन्य भोजन अवश्य पर मस्जिद में जिससे तुम्हारा बहुत और दिनों तो भोजन प्रायः घंटों तक बाबा की प्रतीक्षा में पड़ा रहता ग्रंथ की आवश्यकता उस दिन वे तुरंत ही उठे और भोजन के स्थान पर आकर आसन ग्रहण कर लिया। और थाली पर से कपड़ा हटाकर उन्होंने रुचि पूर्वक भोजन करना प्रारंभ कर दिया। तब श्यामा कहने लगे कि यह पक्षपात क्यों? दूसरों की थालियों पर तो आप दृष्टि तक नहीं डालते, उल्टे उन्हें फेंक देते हैं, परंतु आज इस भोजन को आप बड़ी उत्सुकता और रुचि से खा रहे हैं। आज इस बाई का भोजन आपको इतना स्वादिष्ट क्यों लगा? यह विषय तो हम लोगों के लिए एक समस्या बन गया है। तब बाबा ने इस प्रकार समझाया, सचमुच ही इस भोजन में एक विचित्रता है। पूर्व जन्म में यह बाई एक व्यापारी की मोटी गाय थी जो बहुत अधिक दूध देती थी। पशु योनि त्याग कर इसने एक माली के कुटुंब में जन्म लिया। उस जन्म के उपरांत फिर यह एक क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुई और इसका ब्याह एक व्यापारी से हो गया। दीर्घ काल के पश्चात इनसे भेंट हुई है, इसलिए इनकी थाली में से प्रेम पूर्वक 4 ग्रास तो खा लेने दो। ऐसा कहकर बाबा ने भरपेट भोजन किया और फिर हाथ मुंह धोकर और तृप्ति की 4-5 डकारें लेकर वे अपने आसन पर पुनः आ विराजे। फिर श्रीमती खापर्डे ने बाबा को नमन किया और उनके पास सेवन करने लगी। बाबा उनसे वार्तालाप करने लगे और साथ साथ उनके हाथ भी दबाने लगे। इस प्रकार परस्पर सेवा करते देखा श्यामा मुस्कुराने लगा और बोला कि देखो तो यह एक अद्भुत दृश्य है कि भगवान और भक्त एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं। उनकी सच्ची लगन देखकर बाबा अत्यंत कोमल तथा मृदु शब्दों में अपने श्रीमुख से कहने लगे कि अब सदैव
राजा राम का जाप किया करो, और यदि तुमने इसका अभ्यास क्रमबद्ध कर लिया तो तुम्हें अपने जीवन के ध्येय की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। तुम्हें पूर्ण शांति प्राप्त होकर अत्यधिक लाभ होगा। आध्यात्मिक विषयों से अपरिचित व्यक्तियों के लिए यह घटना साधारण सी प्रतीत होगी, परंतु शास्त्रीय भाषा में यह शक्तिपात के नाम से विदित है, अर्थात गुरु द्वारा शिष्य में शक्ति संचार करना। बाबा के वे शब्द कितने शक्तिशाली और प्रभावकारी थे, जो एक क्षण में ही हृदय कमल में प्रवेश कर गए तथा वहां अंकुरित हो उठे। यह घटना गुरु शिष्य संबंध के आदर्श की घोतक है। गुरु शिष्य दोनों को एक दूसरे को अभिन्न जानकर प्रेम और सेवा करनी चाहिए, क्योंकि उन दोनों में कोई भेद नहीं है। वे दोनों अभिन्न और एक ही हैं, जो कभी पृथक नहीं हो सकते। शिष्य गुरुदेव के चरणों पर मस्तक रख रहा है, यह तो केवल बाह्य दृश्य मात्र है। आंतरिक दृष्टि से दोनों अभिन्न और एक ही हैं, तथा जो उनमें भेद समझता है वह अभी अपरिपक्व और अपूर्ण ही है। जय साईं राम।